Welcome dear students to the home classes। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ क्लास 7th ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करें, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स है। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर को थ्योरेटिकली बड़ी इसकी डिस्क्रिप्शन डिटेल में स्टडी किया था, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है या किसको हम इकोसिस्टम कहते हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर ह्यूमन बीइंग्स हों, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और उसके साथ साथ वो अपनी सराउंडिंग, जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके ऊपर भी ये कहीं ना कहीं आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं all the living organisms, they are dependent or interdependent with each other, as well as they are interdependent with their immediate surrounding। वो एक दूसरे के ऊपर भी निर्भर है और अपनी जो इमीडिएट सराउंडिंग मतलब आसपास में, उसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें पाई जाती हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। तो ये जो रिलेशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स as well as the relationship between the organism and their surrounding, इसी रिलेशनशिप को हम इकोसिस्टम कहते हैं। कौन सा रिलेशनशिप? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी आपस में जो रिलेशनशिप है और इनकी रिलेशनशिप जो अपने आसपास की सराउंडिंग जो है उसके साथ जो इनकी इंटरडिपेंडेंस या रिलेशनशिप है, वो इकोसिस्टम को फॉर्म करती है। तो ये हुआ इकोसिस्टम। तो जैसे कि ये पहला आंसर है यहां पर, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स इंक्लूडिंग नॉन लिविंग थिंग्स। चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उनके साथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो रिलेशनशिप है वही जो है इकोसिस्टम को फॉर्म करती है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट? नेचुरल एनवायरमेंट। कि नेचुरल एनवायरनमेंट आखिर होता क्या है? जैसे कि हमने लेसन में डिटेल में पढ़ा था कि एनवायरनमेंट मींस इमीडिएट सराउंडिंग, जो भी आपके आसपास में चीजें, वस्तुएं पाई जाती हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो ये दो किस्म का होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? सो द एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द नेचर, एक ऐसा एनवायरनमेंट या उस जो नेचर ने, जो कुदरत की तरफ से जिसकी क्रिएशन की गई हो, उसको हम कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि बच्चों देखो, आपके आसपास में सराउंडिंग में जैसे हवा है, पानी है, लैंड है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ये कुदरत ने बनाई हुई है, मतलब कुदरत की क्रिएशन है ये। तो क्योंकि ये भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, तो वो चीजें जो कुदरत ने बनाई हूं वो उसको कहते हैं हम नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये तमाम चीजें, जैसे कि मैंने बोला, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नोन एज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ये यहां पर मैंने टिक किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड कि एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? मेजर, ऐसा तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन जनरली हमने उसको कैटेगराइज किया है 3 हिस्सों में। तो पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट का वो हिस्सा, वो पार्ट जो नेचर की तरफ से क्रिएट किया गया हो। जैसे मैंने बताया, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो ये भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। दूसरा पार्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट।
ह्यूमन एनवायरनमेंट मीन्स ह्यूमन बींग्स। हम, एक इंसान भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है, क्योंकि इंसान भी, ये जो हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज को फर्दर डेवलप करता है अपनी टेक्निक्स, अपने स्किल्स की मदद से। तो फिर जाके हम उन रिसोर्सेज का फर्दर और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इंसान भी अपने आप में एक एनवायरनमेंट है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स एटसेट्रा, ये इनको हम कहेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। थर्ड है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट मीन्स द एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। एनवायरनमेंट, जैसे इंसान ने बहुत सारी चीजें जो हैं क्रिएट की है, जैसे इंसान ने सड़कें बनाई, रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मशीन्स, व्हीकल्स, गाड़ियां वगैरह बनाई हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है। किसके लिए? अप एज अ रिसोर्स, ताकि वो उनकी मदद से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। तो तमाम वो चीजें जो इंसान ने बनाई हूं, बेशक वो नॉन लिविंग हो, वो बेजान चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एज अ रिसोर्स हम उनको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस पार्ट को हम कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से तीन कंपोनेंट्स आ गए: नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की कोई सी 4 एग्जाम्पल्स, मतलब कि वो उन चीजों के नाम बताना है आपने जो इंसान ने बनाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसान की बनाई हुई चीजें जो है वो एनवायरनमेंट, वो भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन हम उसको कहते हैं ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो वो कौन कौन सी 4 एग्जांपल्स देने? कुछ भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। तो जैसे कि मैं यहां पर दे रहा हूं व्हीकल्स, गाड़ियां इंसान ने बनाई हैं। दूसरा आ गया बिल्डिंग्स, ये भी इंसान ने बनाया है। रोड्स, सड़कें जो हैं ये भी इंसान ने बनाई हैं। पार्क्स, और ये जो बड़े बड़े पार्क वगैरह हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हजारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो इंसान ने बनाई हैं। सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो ये थे कुछ 4 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, जो मैंने आपको साथ ब्रीफली डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नमस्कार।